दोस्तों आज की जो सत्य घटना मैं लेकर आया हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार दिल्ली में ज़रूरत नहीं होती है, दिल्ली में नहीं होती, ऐसे लोगों को पता नहीं चलता है। तो अधिकतर जो हमारे पहाड़ी लोग जो भटक रहे हैं अपने पहाड़ी संस्कृति के लिए और अपने इष्टों के देवी देवताओं के भले के लिए और अपने घर का भला करने के लिए, अपने पितरों का भला करने के लिए कहीं ना कहीं वो अपने पहाड़ों में ही नहीं, दिल्ली में और हर जगह दुखी है इस चीज़ को लेकर। तो इसी में कि मेरी आज की सत्य घटना है, कैसे एक परिवार बिल्कुल दिल्ली में जो कमाने वाला आदमी था वही असहाय हो जाता है, बाकी सब लोग इधर उधर से धुआं देखने वाले हो जाते हैं। और एक अकेली औरत किस तरीके से अपने पति को वहाँ पे सक्षम बनाती है, किस तरीके से सही बनाती है, किस तरीके से अपने पति की फिर रक्षा करती है, रक्षा करने के बाद अपने पहाड़ों में हर जगह ले जाने के बाद अपने पहाड़ की पूजा पद्धति में फिर शामिल होती है। दोस्तों सत्य घटना है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा आप लोगों के साथ, सीधा कहानी में आपसे बात करूँगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो सत्य घटना है आप लोगों के समक्ष में रखने जाता हूँ। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, प्रेम पूर्वक आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना, सत्य कहानी अपने घर के देवी देवताओं से रिलेटेड है और आप चाहते हो कि यार हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें, तो आप अवश्य है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। यकीन माने दोस्तों आपकी कहानी को सुना जाएगा और आपके वक्तव्यों के साथ रखा भी जाएगा। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हो, यहाँ पर से आप हमें कहानियाँ और जो भी आप हमारे साथ देना चाहते हो आप उस चीज़ को दीजिए और उस चीज़ का हम धारण करके अपने में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी है दिल्ली जैसे शहर में। दिल्ली जैसे शहर में एक आदमी जिसका नाम सुरेश था। सुरेश अपनी पत्नी अनीता के साथ दिल्ली में रहता था। उनके 2 बच्चे थे, जिसमें से बच्चे छोटे ही थे, बहुत छोटे थे, नॉर्मली बच्चे जो पढ़ते हैं उसी प्रकार से बच्चे थे इनके। तो सुरेश का क्या हो गया, काम करते करते बोलो उसके घर से किसी ने उस पर कुछ क्रिया कर दी हो, जैसे जादू कर दिया हो या काला जादू कुछ भी इस टाइप से कर दिया, तो अच्छा खासा कमाने वाला आदमी जैसे लकवा मार जाता है, बीमारी हो जाती है, वो बिल्कुल बिस्तर पकड़ गया था, पूरा बिस्तर पकड़ लिया। इस तरीके से बिस्तर पकड़ लिया कि वो उसका खड़ा उठ पाना बड़ा ही असंभव हो गया। लेकिन उनकी पत्नी अनीता, धर्म पत्नी जो थी, उसने अपने पति को हर जगह दिखाया, कहाँ इलाज कराया, हर जगह इलाज कराने के बाद कहीं से कोई फ़र्क नहीं मिला। उसने कितनी जगह दिखा दिया, उन्होंने कहा यार मेरे पति को किसी तरह भी हो जाएगा। और होता है दोस्तों, क्योंकि एक पति अपने पति पर डिपेंड रहती है और अपने पति पर ही बहुत सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती है कि मेरा पति, जब तक उसका पति होता है तो उसका सहन होता है, उसका वर्चस्व होता है। अगर पति को कुछ हो जाता है तो औरत को भी आघात कहीं ना कहीं पहुँचता है। उसी प्रकार उनकी जो धर्मपत्नी अनीता थी उसको बहुत बड़ा आघात पहुँचा था। सबसे पहला आघात कि यार अब दिनचर्या कैसे चलेगी, फिर मेरे बच्चों का लालन पालन कैसे होगा, फिर मेरी दिनचर्या कैसे आगे कटेगी। तो उसने अपना सर्वस्व अपने पति के इलाज के लिए लगाने के लिए तैयार हो गई और हर तरीके की दवाइयाँ, हर तरीके का इलाज उनके पति का चल रहा था। लेकिन इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी उनके पति का स्तर नीचे को आ रहा था, ऊपर को नहीं जा रहा था, बढ़िया नहीं हो रहा था। इस तरीके से वो बड़ी दुखी हो गई। देखते ही देखते जब वो इतना परेशान हो गई, कहीं से हर जगह दिखाया उसने, कई तांत्रिकों को कहीं इस तरीके से कराया, तो उसको कहीं कुछ फर्क नहीं मिला। दोस्तों ये जो बात है आज से 20-22 साल बाद पुरानी है। आज की डेट में उनका सब बढ़िया हो रहा है, अच्छा खासा अपना दिल्ली में मकान है, अपना कारोबार है, सब कुछ है अपना अच्छा खासा। जब ये घटना हुई तो अब अनीता बड़ी दुखी हो गई। दुखी होने के बाद बेचारी अपने पति को ले जाना और बच्चे भी जो छोटे छोटे, वो दर्द को उस टाइम पर अनीता ही महसूस कर रही होगी, अपने पति के दर्द को और अपने बच्चों के दर्द को। कैसे उसने उस समस्या को काटा होगा, कैसे उसने उस परेशानी में झेला होगा। एक तो हमारी पहाड़ की औरत, फिर दिल्ली जैसे शहर में अकेले, और अकेले रहने के बाद बड़ी बड़ी चट्टानों से लड़ना, बड़े बड़ी चीज़ों से भिड़ना, ये किसी के लिए भी संभव नहीं होता। ये आज से 20 साल अगर बात पुरानी है तो उस टाइम पर और अब में बहुत अंतर हो गया है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ईजिली नहीं हुआ करता था ये सारी चीज़ें।
तो अनीता दिन रात लड़ती रही और अपने पति की सेवा करते रही। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, अनीता डॉक्टर के पास जा रही थी अपने पति को लेते हुए रिक्शे में। तो इनकी जो पड़ोस में थी तो उसने बोला कि अनिल की मम्मी तुम आज कहाँ जा रहे हो अपने पति को लेके? उन्होंने कहा मैं इनको डॉक्टर के पास लेने जा रही हूँ और यहाँ पर ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, तुम इसे कर दो, मेरा दिखा के दिखा दो। तो उसने कहा यार दीदी तुम एक काम करो, इतनी जगह तो तुमने दिखा दिया है, एक जगह और है मेरे कहने पर वहाँ दिखा दो, क्योंकि तुम इसका तो खड़ी रहो, इसका भी थोड़ा कर लो जादू का, अपना एक कार्ड वगैरह कर दो। उन्होंने कहा दीदी ऐसी कौन सी जगह हमें बताओ। उन्होंने कहा यहाँ से आगे पहले एक आर्मी वाला था, उसने रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद उसने निस्वार्थ सेवा करता है, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं लेता है, और आप वहाँ जाओ और उसको जो श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक जो तुम्हारी भेंट होगी वो दे देना और अपने पति को एक बार वहाँ दिखा के आ जाओ। तो वो जो फौजी था, वो फौजी ने सिद्धियाँ प्राप्त करी थी, कहाँ से? बंगलामुखी में जाकर, और कई सिद्धियाँ, कई जागृत ऐसी चीज़ें उनने अर्जित कर ली थी। और कहीं ना कहीं वो माताओं की शक्तियों को, और कहीं ना कहीं माता लोगों से इतना लगाव था, उसका हर चीज़ से लगाव था फौजी का। तो जब ये फौजी के वहाँ इन्होंने कहा कैसे जाऊँगी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं अमित की मम्मी, आप मेरे साथ चलना, मैं लेके जाऊँगी आपको। तो इतने में क्या हुआ, ये रिक्शे वाले को जब ढूंढने लगे अगले दिन सुबह, तो रिक्शा वाला जब आता है तो वो बोलते हैं मेरे को उसके वहाँ जाता है पर काली के पुजारी के वहाँ पर। तो उन्होंने कहा हाँ हम उसको जानते हैं। तो उन्होंने कहा रवि की मम्मी जब ये इसको जानता है तो इसका वहाँ पर नंबर लगाई देगा, आप क्या करो, इनके कहने पर आप, मैं क्या करूँगी वहाँ, आप जाओ और आप दिखा के आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अनीता ने क्या करा, मरता क्या नहीं करता, अपने बच्चे को पकड़ा और अपने छोटे छोटे भाई उनको पकड़ा। उसके बाद इनने उसमें पकड़ने के बाद रिक्शे में लेके ये कहाँ को चल दी, वहाँ चल दिए। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद इसने देखा कि यार ये बहुत सारी चीज़ें इस टाइप से हो रही थी। तो वहाँ पहले तो इतनी बड़ी भीड़ थी, इनका नंबर आना ही असंभव था। अनीता अपने पति को लेके बैठ गई, लाचार वहाँ पर बैठ गई, और बहुत सारे नंबर वहाँ पर लगे हुए थे, क्योंकि अनीता को दिल्ली शहर में वापसी घर भी आना था टाइम पर, क्योंकि अंधेरा ना हो जाए करके। तो जैसे इनका नंबर हुआ दे रही हो, वहाँ से घर आने में करीबन इनको 2 घंटे लगते। तो जैसे इनका 4-3 बजे के आसपास इनका नंबर नहीं आया, क्योंकि बहुत लंबी भीड़ थी। तो अनीता ने कहा अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि नंबर नहीं आएगा आज, क्योंकि हम समय पर घर नहीं पहुँचेंगे तब भी मुझे दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो इनने अपने पति को पकड़ा। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, जैसे 2 व्यक्ति पकड़ के उठा के तब जाके रिक्शे में रख के इस टाइप से इनके पति को ले जा रहे थे। तो रिक्शे वाले ने, भैया ने और अनीता ने पकड़ा अपने पति को और इसी पकड़ के उठा के रिक्शे तक लेके जा रहे थे। तो इतने में जैसे रिक्शे तक पहुँचे तो जो पुजारी थे, पुजारी जी ने कहा आप उनको ज़रा बुला के लेकर आओ जो बाहर गए। तो एक शिष्य वहाँ पर जाता है, शिष्य कहता है दीदी आपको महाराज जी अंदर बुला रहे हैं। तो कहता है अच्छा हाँ ना। महाराज जी के सामने वो जब बच्चे अपने पति को लेके जाती है, लेके जाके वहाँ बैठाती, यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, उसके पीछे एक आड़ जैसा लिया, आड़ जैसा लेने के बाद ऐसे खड़ा रखा, खड़ा रखने के बाद उसको अच्छे से बैठाया। बैठाने के बाद उससे बोला क्या हुआ है। उसने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो माँ उनकी जो धर्मपत्नी थी वो कहानियाँ बताने लग गई। उसने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना है आपका और ना ही मुझे कुछ कहना है, आपको मैं यहीं पे बैठो, अभी सारी चीज़ करता हूँ। तो दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, एक इतना बड़ा चाकू टाइप का उसने निकाला और उनके पेट में घुमाया, इस टाइप से घुमाया, इस टाइप से घुमाया और ऐसे काट टाइप का जैसे चीरा लगाते हैं वो चीरा टाइप का लगाया और बबूत का फुक्का मारा, फू करके 3 मारा और खट से उसका क्या हो गया, जो अभी तक व्यक्ति 2 झन्नू के सहारे आ रहा था, अब क्या हो गया, वो व्यक्ति उठ के स्वयं बैठ गया, अच्छे से बैठ गया। अभी तक आड़ा ले रखा था, आगे होके बैठ गया और अच्छे से बैठने के बाद इस चीज़ को देखा और उन्होंने बोला आप बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। पहले तो वो उसकी माँ अनीता जो थी, अनीता खूब रोने लग गई और नतमस्तक हुई, कहेगी माता मैं यहाँ नहीं आती तो पता नहीं आज मेरा क्या हो जाता। उन्होंने कहा इसको मारने के लिए जादू करा हुआ है और इसके किसी अपने ने ही करा हुआ है। तुम क्या करो, ये तुम्हारे घर के इष्टों के कारण, जो तुम्हारे पहाड़ों में इष्ट हैं, ये उनके कारण बचा हुआ है। इससे पहले ये जादू चीज़ें, सारी चीज़ें प्रबल हो, तुम अपने घर में जाओ और माँ काली की
माँ काली है जो उसकी पूजा आराधना और अपने घर के इष्टों की पूजा वगैरह प्रबल करो, तुरंत करो, तो इस चीज़ को वहाँ से काट देंगे। तुम्हारे घर के इष्ट सक्षम है इस चीज़ को काटने के लिए, और तुम उनको मानो, और मानने के बाद तभी वो चीज़ को काटेंगे। अगर तुम उनको नहीं पूजोगे तो ये सारी चीज़ों का निष्कारण नहीं होगा। तो दोस्तों ये एकदम सत्य घटना है, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला है। कहीं आप सोचो कि हेमचू पहाड़ी ने अपने मन से ऐड ऑन करके या कहानी को उतार चढ़ाव करके, नहीं, ये सत्य घटना है 101%, और सत्य कहानियाँ ही मैं आप लोगों के समक्ष। दोस्तों आज के समय में इसी परेशानी को देखते हुए आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे दिल्ली जैसे शहरों में, हर अलग अलग शहरों में इतने लुटेरे बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड की छवि को और उत्तराखंड की दिव्यता को कहीं ना कहीं आघात दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चोट दे रहे हैं। तो हमारा कारण उद्देश्य यही है कि इस छवि को ख़त्म करना है, और ऐसे कोई चीज़ें ना होनी चाहिए ताकि हमारे उत्तराखंड की छवि, देवभूमि की छवि खराब हो। दोस्तों हमने इसीलिए अपनी पहल चलाई हुई है, और यदि आप लोग इसमें हमें सहयोग करते हो, समर्थन करते हो ऐसी चीज़ों में, तो हम अवश्य ही इस चीज़ को पूर्णतः सही रूप से करेंगे। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो हेमचू पहाड़ी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना दूसरे के साथ कतई मत भूलना। दोस्तों ये आप I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up